जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है एनएमआर सीरीज से है और टॉपिक हमारा है कपलिंग कांस्टेंट। लेक्चर में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम देखेंगे इस होता क्या है कपलिंग कांस्टेंट, इसे हम कैसे देखेंगे हमारे कंपाउंड्स के अंदर, और अलग अलग एग्जांपल हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कपलिंग कांस्टेंट। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या है उसको समझने के लिए आप देखिए एनएमआर हमने जो पढ़ा है वो यूज में आएगा। हम जो पीक्स बनाते हैं एनएमआर के अंदर, इस टाइप की पीक्स जो हमने बनाई है, ये मान लीजिए किसी कंपाउंड का ट्रिपलेट आ गया तो 3 पीक आ गई। इन पीक्स के मिडिल का जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसे ही हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। क्या एनएमआर के अंदर जो सिग्नल्स मिलते हैं, इन सिग्नल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इस पीक का मिड और इस पीक के मिड का जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या बोलेंगे? कपलिंग कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे डिनोट करते हैं हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड इसकी क्या है? यूनिट होती है। तो ये तो किसके बारे में हो गया कि हमारा जे होता क्या है। जे क्या है? कपलिंग कांस्टेंट। इसको प्रॉपर वे में देखते हैं। हमने वैसे समझ लिया है, फिर भी एक बार इसको नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू एडजेसेंट पीक्स इन ए मल्टीप्लेट इज यूजुअली कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द कपलिंग कांस्टेंट। ये हमारा हीरो, पिक्चर का हीरो, आज के लेक्चर का हीरो। कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल जे से। मैंने पहले बताया है कि दो पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, जो मल्टीप्लेट आपको मिलेंगे, वो क्या होगी? वो डिस्टेंस ही क्या होगी? हमारी कांस्टेंट। और इसे क्या बोलेंगे? कपलिंग कांस्टेंट। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज और सीपीएस, साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ जे कपलिंग कांस्टेंट? हर्ट्ज और सीपीएस, साइकिल्स पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। एक एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नेम क्या है? आईपीएसी नेम। आपको कमेंट करके बताना है इस कंपाउंड का आईपीएसी नेम क्या है। देखिए आईपीएसी नेम बहुत इजी होते हैं, हमें ऐसा लगता है, हम कई बार लाइट हो जाते हैं, लाइटली ले लेते हैं कि आईपीएसी नेम है तो हमें आते ही होंगे, लेकिन कई बार ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए हमेशा। चलो, ये मैंने कंपाउंड लिया है और इसका मैंने एनएमआर बनाया है इधर। ये पिक्स किसकी है? CS2 प्रोटॉन की। ये जो CS2 प्रोटॉन है उसकी पीक इधर बनाई है मैंने, 2 पीक बन रही है। और CH ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये CH प्रोटॉन, इसकी पीक मैंने इधर बनाई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो रिप्रेजेंट कर रखा है कि डायल वैल्यू जब इधर आएंगे, हम इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड राइट साइड में आएंगे तो डायल वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब हमें देखना है कि हम हमारे ग्राफ के अंदर एनएमआर ग्राफ जो हम देखेंगे उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जे को, कैपिटल जे को। तो ध्यान रखिएगा, ये एक सिग्नल हो गया, ये दूसरा सिग्नल हो गया, ये इसके कारण सिग्नल आया है और ये इसके कारण सिग्नल आया है। गॉट इट? ओके, तो देखिए इन पीक्स का जो मिडल है, मिड पॉइंट है, यही इनका मिडिल पॉइंट है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? जी। इधर आइए, इसका मिड और इसका मिड ये रहा, इसको हम क्या बोलेंगे? जी। इधर आइए, इसका मिडिल और इसका मिडिल क्या हो जाएगा? जी। गॉट इट? तो जे है क्या? कपलिंग कांस्टेंट। क्या है? जो भी मल्टीप्लेट हमें मिला है उनमें जो नियर बाई वाली जो पीक्स है, एडजेसेंट पीक है, उनके बीच की डिस्टेंस को ही हमने क्या बोला है? कपलिंग कांस्टेंट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ठीक है, यहां से यहां तक की वैल्यू जे। अब आप तो ये बताइए हमें कि यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई? तो ऑब्वियस सी बात है 2J, J + J 2J। गॉट इट? ओके, तो ये हमने देखा है ये। अब ध्यान रखिएगा, ये J
हमें कब मिलेगा, जब मल्टीप्लेट होगा, एक से ज़्यादा लाइन होगी। हमें मान लीजिए सिंगलेट लाइन आ रही है, एक सिंगल लाइन आ रही है, और कोई आपसे पूछता है कि बताइए इसमें जे क्या है, कपलिंग कांस्टेंट कैसे आप मेजर करेंगे, कैसे बताएंगे, तो आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा कि ये सिंगलेट है, यहाँ पर जे नहीं होगा। जे कब होगा, मल्टीप्लेट में, जब एक से ज़्यादा लाइन होगी ऐसे, तब हम बता सकेंगे। गॉट इट? ओके, ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, इस कंपाउंड का आईपीसी नेम बताना है। नेक्स्ट, ये कंपाउंड के अंदर हमने एक पॉइंट डिनोट किया है, क्या कि J ऑफ CH2, ये जो CH2 है उसका J और इसका CH का जो J आया है इस ग्राफ के अंदर, ये जो J क्या है, सेम है, यानी नियर बाई कार्बन के जो J रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट की जो J है वो कभी भी एक्सटर्नल फील्ड पर डिपेंड नहीं रहता है। द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं किसके अंदर, NMR के अंदर, उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा हमारा J, ये इससे इंडिपेंडेंट रहता है। बट केमिकल शिफ्ट इफेक्टेड हो जाएगा अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, वो उसके साथ में वेरी होगा केमिकल शिफ्ट। बट केमिकल शिफ्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे J की। आज के पिक्चर का हीरो कौन है, J, तो हम उसी की बातें करेंगे। तो क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने बोला, मल्टीप्लेट जो हमें मिलता है उनमें नियर बाई एडजेसेंट जो पीक्स होती है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोला है, J। कपलिंग कांस्टेंट, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल J से, और इसकी यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ J कपलिंग कांस्टेंट इज हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड। नेक्स्ट, हमने एक एग्जांपल लिया और उसको एक्सप्लेन किया। फिर हमने बोला कि यहाँ पे दो नियर बाई कार्बन के जो J हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और लास्ट पॉइंट हमने बोला कि J एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट रहता है। अब हम चलेंगे कपलिंग कांस्टेंट के टाइप्स पर। पहला टाइप्स आपके सामने है जेमिनल कपलिंग और दूसरा रहेगा विसनल कपलिंग। पहले तो देखते हैं कि जेमिनल हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन की बात करेंगे, कौन से होंगे, एक ही कार्बन पे अटैच दो कार्बन, उनको अपन क्या बोलेंगे, जेमिनल। देखिए जेम नाम आपने सुना होगा, जेम खाने वाला, कैसा होता है, चिपचिपा सा। तो क्या आप कैसे लर्न कर सकते हैं, जेम का मतलब है दो एटम जिनके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं वो एक ही सेंटर से चिपक जाएं, एक ही कार्बन से चिपक जाएं, ठीक है। देखिए क्या है, द प्रोटॉन अटैच ऑन द सेम कार्बन एटम हैविंग डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट। हम उस जेम हाइड्रोजन्स की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं जो एक ही कार्बन पे तो अटैच हैं बट उनका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, डिफरेंट। ओके, ये मैंने यहाँ पे बना भी दिया है कि एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इनको हम क्या बोलेंगे, जेम, ओके, हाइड्रोजन्स। और अगर इनका कपलिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो जेमिनल कपलिंग। नेक्स्ट पॉइंट, जे वैल्यू, ठीक है, ऑफ जे डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड एंगल। जे वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, जे वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड एंगल। गॉट इट। देखिए आप नोट्स की बातें, कई कमेंट आते हैं मेरे पास, इसमें लिखा होता है कि सर नोट्स का थोड़ा सा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैं कभी साइड में हूँ, मुझे ज़्यादातर ध्यान नहीं रहता है इस बारे में, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और बात कि कई बार क्लियरिटी के इशू रहते हैं कि आप जब वीडियोस देखते हैं तो कई बोलते कमेंट आते हैं कि सर बहुत छोटा लिखा है, दिख नहीं रहा है। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप जब पढ़ें तो कॉपी और पेन साथ में लेके नोट्स बनाते रहें। उससे क्या होगा, आपका रिकॉल भी होता रहेगा, समझ रहे हैं आप, नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं तो नोट्स की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो जे वैल्यू डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड एंगल। तो ध्यान रखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या उस पर डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, इसको हम ग्राफ से देखते हैं। ये ग्राफ है, आपको ध्यान रखें, आप एमएससी में ये टॉपिक है मेनली, आप जब इसे थ्योरी के अंदर राइट डाउन करेंगे तो ये जो ग्राफ है आपको याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको जो पॉइंट्स अब बता रहा हूँ आपको सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है, फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए
एक तरफ मैंने जे वैल्यू ले ली, ओके, वाई एक्सेस पे, और एक्स एक्सेस पे मैंने क्या ले लिया, थीटा बॉन्ड एंगल। चलें, मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये माइनस में -30, -25, -20, -10, 0 और +5, ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यूज है ऊपर की, 0 से ऊपर वाली कौन सी है, माइनस में है, और इसके नीचे वाली प्लस में है। तो देखिए 25 पे -25 जे वैल्यू, ये किस पे आ रही है हमारे, जब मैं नीचे नीचे करूँगा तो आ रही है 105 पे, यानी यहाँ लिख देते हैं हम, जब थीटा हमारा 105 है तो हमारी जे की वैल्यू क्या आ रही है, -25, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड, अंडरस्टूड है। 105 बॉन्ड एंगल हमारा, और उस पे -25 हमारा क्या आ रहा है, जे वैल्यू, ओके। नेक्स्ट 109, हमारा बॉन्ड एंगल क्या है, 109 है ये रहा, तो उस पे हमारा जे वैल्यू आ रहा है -12, ओके। अब हम देखते हैं 125 पे, 125 डिग्री बॉन्ड एंगल हमारा, उस पे हमने 0 डिग्री, 0 आ गया, सॉरी, जे वैल्यू कितना आ गया है, 0। और अब 25 से आगे जाते हैं, मोर देन +25, तो यहाँ पर आपको +5 वैल्यू मिल रही है। इन पॉइंट्स को मैंने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, देखिए आप, दिख रहा है। इनको हम क्या करते हैं, एक लाइन से ऐसे मिला दिया, तो आपको कैसा दिख रहा है ये ग्राफ, ध्यान रखेंगे ग्राफ हमें देख रहा है कि जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट हमने यहाँ पे नेगेटिव लाया है, नीचे पॉजिटिव लिया है, तो क्या इससे क्या सेंस निकल रहा है कि जे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे थीटा के। तो ये वैल्यूज भी हमें बता रही है, देखिए 105 से कहाँ है, 109 पे, 109 से कहाँ गए, 125 पे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज, ओके। जे वैल्यू देखो -25 से कहाँ आ रही है, -12, और -12 से कहाँ आ रही है, 0, तो इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारा जे भी इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, और थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्या पॉइंट निकल के आया यहाँ पर कि जेमिनल कपलिंग के अंदर, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जेम एटम्स क्या होते हैं। ये ब्लैक बॉल आपको दिख रही होगी, ये वाली जो मैंने पकड़ रखी, ये क्या है, कार्बन एटम, इससे 2 एटम अटैच है। अब मैं इन एटम्स को क्या बोलूँगा, जैम एटम्स, या मैं इन दोनों का जब कपलिंग कांस्टेंट निकाल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, जेमिनल कपलिंग, इन दोनों की बात कर रहे हैं अपन, गॉट इट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये। फिर हमने बोला है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आ गया कि ये, अब आइए, ये आपके की पॉइंट्स हैं जो आपको थ्योरी में बहुत हेल्प करेंगे, आपके नंबर इंक्रीज करेंगे, आपके आंसर को इफेक्टिव बनाएंगे। क्या, वैल्यू ऑफ जे इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द बॉन्ड एंगल, अभी देखा है हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या है एग्जाम्पल, मेथेन, मेथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104, क्या होता है, सॉरी 10928, ठीक है। तो इसके लिए जे की वैल्यू कितनी आ गई, -12.4, ओके। और ये क्या है, बिल्कुल ये बॉन्ड एंगल हो गया 180, sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp हो गया, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया तो हमारी j की वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव में आ गई। j की वैल्यू कहाँ से, -12 से पॉजिटिव में आ गई, इसका मतलब इंक्रीज हो गई वैल्यू, समझ रहे हो कुछ, हाँ, यानी थीटा इंक्रीज होते ही j की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट, the increase in the electron negativity of the atom or group, the increase of the value of G, जैसे जैसे हमारी किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटम या ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, हम बोल सकते हैं कि वैसे ही वैसे J की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, यानी J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। रिलेशनशिप आप याद रखिए, आप एक रिलेशनशिप मैंने बताया, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे, और दूसरा रिलेशनशिप क्या गया, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये लीजिए, क्लोरोमेथेन, फ्लोरोमेथेन,
इसकी जे की वैल्यू देखिए आप -10.8 CPS साइकिल पर सेकेंड, और इसका कितना निकल के आ रहा है, J इज इक्वल टू +2.5 CPS। ये प्लस में है और ये माइनस में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए J की वैल्यू आई थिंक ये मैंने यहाँ पे गलत मेंशन कर दी है, -9.4 होगी, -9.4। ये लीजिए, अब सही हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका, आपके पास में नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। गॉट इट। तो हमने अभी क्या देखा, टाइप्स ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है, जेमिनल कपलिंग। क्या क्या समझा हमने, जेम का मतलब एक ही कार्बन से अटैच दो एटम अगर होंगे तो ऐसे एटम्स को बोलेंगे जेम, यानी अगर हैलाइड है तो जेम डाई हैलाइड हो जाएगा। अभी हाइड्रोजन कपलिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जेमिनल कपलिंग। इसके अंदर दो पॉइंट हमें लर्न रखने हैं। फर्स्ट, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड सेकेंड वन इज J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। गॉट इट। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करना है। उसने क्या करा, ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया और बोल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है 1 2 3, इनको क्या करना है, इनके J के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। गॉट इट। J बोले तो कपलिंग कांस्टेंट, अभी ध्यान होना चाहिए, आज के पिक्चर का हीरो है बाबा, ठीक है। तो क्या बोला हमने, क्वेश्चन करेंगे इस तरह का कि हमको कोई कंपाउंड दे दिया और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इस तरह का, और इसने 1 2 3 हाइड्रोजन दे दी और बोल रहा है कि इनके J की जो वैल्यूज रहेंगी उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको क्या करना है, अरेंज करना है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, तो इसके लिए ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ये लीजिए, क्या है, ट्रांस वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनकी J की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सिस वाले की, और सबसे कम जेम वालों की। जेम वाले हाइड्रोजन्स मैंने बता रखा है एक ही कार्बन पे अटैच दो हाइड्रोजन, जेम हाइड्रोजन्स। ओके, तो यहाँ पर हमने ट्रिक जो थी वो देख ही लिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इनकी वैल्यू भी देख लेते हैं और इसको देखते हैं कि क्या ये ट्रिक हमारी काम कर रही है या चलिए, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, 1 2 3। तो देखिए क्या है, पहले मैंने यहाँ पे लिखा है J सिस। J सिस का मतलब है कि सिस प्रोटॉन कौन कौन से हैं, दिस वन और, ठीक है, दिस आर सिस प्रोटॉन्स। गॉट इट। ओके, तो इस पे क्या नंबर लिखा है 1, इस पे क्या नंबर लिखा है 3, तो क्या हो गया H1 3। ये कितना है 10.6 CPS साइकिल पर सेकेंड। ओके, J ट्रांस का मतलब है, अब ट्रांस प्रोटॉन बताइए किस कौन कौन से हैं, H2 एंड H3। ये लीजिए, इसकी मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। इनके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 17.4। इन प्रोटॉन्स की J वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब मेरे को ये बताइए जेम कौन सा है, जेम प्रोटॉन कौन से हैं, ऑब्वियसली बात है 1 और 2, ये लिखा है हमने यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितनी है -1.4। अब आप इनको ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला कौन सा आएगा, ये रहा, क्या है J ट्रांस। सही था क्या, बिल्कुल। उससे जस्ट कम क्या होना चाहिए, सिस वाला। सिस वाला कितना है 10.6, इससे जस्ट बाद में ही आएगा। लास्ट में क्या बचाइए, इसका मतलब है हमारी ये ट्रिक काम कर गई, इसको हमने बोल दिया इम्पोर्टेंट। गॉट इट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमारे सामने होंगे तो हम इसको ऐसे डील करेंगे। नेक्स्ट, अब सेकंड टाइप जो हम लेंगे कि इसका कपलिंग कांस्टेंट का, वो कौन सा है, विस्नल कपलिंग। विस्नल कपलिंग देखें उससे पहले हम ये समझेंगे कि विस्नल प्रोटॉन कौन से होते हैं। तो विस्नल प्रोटॉन जो होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ एक मॉडल से, ठीक है। ये मॉडल केमिस्ट्री का मॉडल है, मॉडल वो नहीं है जो खड़े होते हैं एकदम। देखिए, ये एक मॉडल मान लेते हैं हम एथेन का, ये कार्बन और ये कार्बन, और इससे ये जो 3 बोल दिख रही है ये हाइड्रोजन, और इससे भी जो 3 बोल लग रही है वो हाइड्रोजन हो गया। अब हमें क्या देखना है, विसिनल
हैलाइड देख सकते हो, विस्नल यहाँ पे हाइड्रोजन देखने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो सुनिए, जो एडजेसेंट दो कार्बन एटम है उन पे प्रेजेंट एटम्स, ये जो दो ग्रीन बोल्स दिख रही है, मैं बोल दूंगा कि कैसे प्रोटॉन है, ये विस्नल प्रोटॉन्स। अब कई बुक्स में आपको लिखा होगा कि ये जिन एटम्स की हम बात कर रहे हैं वो 3 बॉन्ड से सेपरेट आउट है। कौन कौन से बॉन्ड हो गए, 1, दूसरा जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है वो 1, 2 एंड 3, कौन कौन से हो गए, इन दोनों बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी एटम्स की बात कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे सेपरेट आउट है, इस बॉन्ड से सेपरेट आउट है, इस बॉन्ड से सेपरेट आउट है और इस बॉन्ड से सेपरेट आउट है। कितने बॉन्ड हो गए, 3। इधर आइए क्या लिखा है, विस्नल प्रोटॉन्स आर द प्रोटॉन्स विच सेपरेटेड बाय द 3 बॉन्ड्स। ये 3 बॉन्ड से सेपरेट आउट होते हैं। तो बात समझ में आई, 1, 2 एंड 3, इन दोनों की बातें चलनी है। गॉट इट। चलो, तो हमने देखा इसके अंदर विस्नल प्रोटॉन, और ये बोल रहा है कि कैसे सेपरेटेड होता है, 3 बॉन्ड से। जे डिपेंड्स ऑन डाईहाइड्रल एंगल, डाईहाइड्रल एंगल पे डिपेंड करते हैं। कैसे होता है, एक ग्राफ आपको मिलेगा जब आप ये पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये जो है वो 0 डिग्री पे होगा और ये किस पे होगा, सॉरी ये जे क्या है आपका, जे वैल्यू है इस तरफ, वो कितनी है 0, कब 90 डिग्री पर, ठीक है। और यहाँ से 9, 8, 7, 6 यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, 0 पे इसका लास्ट पॉइंट रहेगा। इस ये जो पीक बनाया हमने उल्टा, उसका ये वाला पॉइंट किस पे रहेगा, 0 पे, और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। यहाँ से 0 से स्टार्ट करके 180 तक हम ले जाएंगे। ये तो था इसकी रिगार्डिंग एक ग्राफ। अब बात करते हैं मेन, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इस विस्नल कपलिंग के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पुट करेगा और हम उसे कैसे डील करेंगे। ये देखिए क्या आ गया हमारे सामने ये आ गया, कौन सा प्रोजेक्शन है ये, न्यूमैन। ओके, न्यूमैन प्रोजेक्शन दे दिया। यहाँ पे मैंने लिख रहा है गाउच, यहाँ पे लिख रखा है क्या, एंटी। अब कैसे हो गया, तो सुनिए, मैंने इन दोनों हाइड्रोजन को हाईलाइट कर रखा है, तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कैसा है, 60 डिग्री। अभी जो बॉन्ड एंगल मैंने लिखा है 60 डिग्री, ये कौन सा बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, है बताइए। ये जो बॉन्ड है उसको बोलेंगे क्या, डाईहाइड्रल एंगल। तो इधर देखिए मैंने क्या कर रखा है, ये कार्बन और ये कार्बन, इसका न्यूमैन बना लिया। ऐसे ही बनता है न्यूमैन, हर बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड, हर एटम के पीछे दूसरा एटम, ऐसे ही कुछ। तो सुनिए डाईहाइड्रल एंगल क्या होगा, जैसे अभी हमने जो कंपाउंड ले रखा है उसकी बात करते हैं। ये हाइड्रोजन, ग्रीन बॉन्ड आप मान के चलिए कि क्या है, हाइड्रोजन। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना बनेगा, 60 डिग्री। इसको बोला है डाईहाइड्रल एंगल। अब है क्या, देखिए इन दोनों कार्बन पे जो अटैच एटम्स हैं, इनके बीच का बॉन्ड एंगल, इनके बॉन्ड्स के बीच का बॉन्ड एंगल, एक बॉन्ड ये हो गया और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, ये वाला ग्रीन बॉल वाला। इसको देखिएगा आप, सिर्फ दिख रहा है, ये वाली ग्रीन बॉल, ये वाली ग्रीन बॉल दिख रही है। इस वाले बॉन्ड को कब देखना है आपको और इस वाले बॉन्ड को देखना है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में, 60 डिग्री। तो इस एंगल को बोलते हैं क्या, डाईहाइड्रल एंगल। अब सेम कंडीशन में ये जो ग्रीन है और ये जो ब्लैक है, इनके बीच का अगर डाईहाइड्रल मैं आपसे पूछूं क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। गॉट इट। तो डाईहाइड्रल एंगल क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। चलो, गाउच या गॉसे भी बोलते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं। गाउच जो है इस कंडीशन के अंदर 60 डिग्री का एंगल रहेगा। अगर इनकी कपलिंग कांस्टेंट की बात हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 to 4, 2 से 4 तक के बीच की वैल्यू आएंगी। और अगर हम इनकी बात करते हैं, एंटी हाइड्रोजन्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एंटी हाइड्रोजन को, एक दूसरे के अगेंस्ट है, डाईहाइड्रल एंगल 180 डिग्री है, उसकी बात करेंगे तो कितना आएगा, 5 to 12, 5 से 12 तक की जे वैल्यू यहाँ पर आएगी। दोबारा देखिए, विस्नल कपलिंग कांस्टेंट क्या रहेगा, 2 नियर बाई कार्बन से अटैच हाइड्रोजन की बातें करेंगे। मैंने पहले भी बताया, एक बार दोबारा से देख लीजिए, दोनों कार्बन एटम है, नियर बाय हैं, इन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ग्रीन कलर की बॉल, उनकी बातें कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन में है, विस्नल। और कितने बॉन्ड से सेपरेट आउट है, 1 2 3 बॉन्ड से सेपरेट आउट है, ठीक है, इनकी बातें कर रहे हैं। और इनका जो जे है वो किस पे डिपेंड करता है, डाईहाइड्रल एंगल, वो भी मैंने आपको बताया है। गाउच के अंदर 2 to 4
जे वैल्यू रहती है और इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन कई बार हमारे सामने आते हैं, हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है। ठीक है, ये तो हमारा किसके बारे में हो गया, पूरा कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मैं ज़्यादातर सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है, वो अलग बात है, लेकिन करता ज़रूर हूँ। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। जय हिंद।